आज का हमारा टॉपिक है रियोस्टैट। रियोस्टैट एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसमें आपके पास रेजिस्टेंस क्या करती है, उसकी वेरी करती है। अब आपके पास ये जो रजिस्टर होता है ना बच्चे, जो आपके पास रियोस्टैट होता है, इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपके पास बच्चे होता है एक सिलेंडर होता है। ठीक है, आपके पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के ऊपर आपके ने क्या की होती है बच्चे, एक वायर वाउंड की होती है। ठीक है, अब ये जो आपके पास बच्चे सिलेंडर होता है, उसके ऊपर जो आपने वायर वाउंड की होती है वो होती है मैग्नीन वायर। ठीक है, आपने मैग्नीन वायर के ऊपर से इसके ऊपर वाउंड किया होता है। मैग्नीन वायर की एक सिंपल लेंथ होती है जो कि क्या करती है, रेजिस्टेंस डिफाइन करती है। और ये सिलेंडर जो होता है ना बच्चे, ये आपके पास इंसुलेटेड सिलेंडर होता है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज़ योर मैग्नीन वायर। ठीक है, और सेकंड पार्ट जो है वो है बच्चे आपके पास वायर जो आपने उसके ऊपर वाउंड की हुई है। ठीक है, अब आपने ये वाउंडेड वायर जो इंसुलेटेड सिलेंडर पे की होती है, दिस इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर रियोस्टैट। अब रियोस्टैट के बच्चे आपके पास दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, अब आपके पास ये दो टर्मिनल्स हैं, ए और बी। ठीक है, अब आप इस रियोस्टैट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर भी यूज़ करते हैं और इसके अलावा आप इसे यूज़ करते हैं बस एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सही है, अब वी विल कम टू दैट, बैक टू दैट लेटर कि पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसके टर्मिनल्स देखते हैं, ए और बी। ए और बी के दरमियान एक लेंथ ऑफ वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आपके पास कंप्लीट एक आर रेजिस्टेंस है। ए और बी टर्मिनल के दरमियान आपके पास रेजिस्टेंस आर है। अब ये जो आर रेजिस्टेंस है ना बच्चे, दिस विल वेरी। अब ये वेरी कैसे करेगी, आपके पास एक छोटा टर्मिनल सी होगा, ये सी टर्मिनल आगे और पीछे दोनों तरफ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। जब ये मूव कर सकता है तो आपके पास है ये आगे और पीछे जाएगा और इससे आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, चेंज होगी। रेजिस्टेंस चेंज होगी जिससे आपके पास क्या होगा बच्चे, आपके पास रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं आप जब रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं सी के साथ टर्मिनल के साथ, तो अगर आप बी की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगी। अगर आप ए की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। सही है, सो दिस इज़ द बेसिकली द ए और सी टर्मिनल के दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ आर। ठीक है, ये आपके पास आर रेजिस्टेंस है। ए और बी के दरमियान जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आपके पास बच्चे ज़्यादा, आप ए की तरफ मूव करेंगे आर, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम। अगर आप बी की तरफ मूव करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी बच्चे, ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ जनरली कि आप ए और बी के दरमियान सी टर्मिनल है, सी ए की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, बी की तरफ जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। अच्छा, उसके बाद बच्चे आपने देखना है कि ये एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज़ होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस एक वी वोल्ट होता है जो कि आपके पास बैटरी प्रोवाइड करती है। जो आपके पास कौन प्रोवाइड करती है, बैटरी प्रोवाइड करती है। बैटरी रेजिस्टेंस आर के क्रॉस जितना पोटेंशियल अप्लाई करती है वो कितना होता है, वी पोटेंशियल होता है। अब ये जो वी पोटेंशियल है ना बच्चे, ये आपके पास क्या होता है, दिस इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ। अब आई आप लोगों के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वोल्टेज, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आपके पास रेजिस्टेंस। अगर आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करवाओगे तो आपके पास आई करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जब आपके पास आई करंट डिक्रीज करेगा विच मीन्स कि आप डायरेक्ट रिलेशन को फॉलो करोगे, ओहम्स लॉ करो। अगर आई डिक्रीज होगा तो आपके पास वोल्टेज भी क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा। तो आपके पास जब वोल्टेज बच्चे डिक्रीज होगा तो यू कैन एक्चुअली से दैट वोल्टेज इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर आपके पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो उससे आपके पास वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा। द ड्रॉप ऑफ द वोल्टेज इज़ बेसिकली डेफिनेशन कि आपको वोल्टेज कम हो रहा है या वो आपके पास वोल्टेज क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सही है, जितना बड़ा रजिस्टर होगा उसके अक्रॉस ज़्यादा रजिस्टर से एक्ट एज अ बैरियर ना, तो आपके पास जितना ज़्यादा आपके आर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आपको वोल्टेज क्या होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा आपके पास क्या करेगा, ड्रॉप करेगा उस रजिस्टर के अक्रॉस। होगा छोटा रजिस्टर होगा कम रजिस्टर क्रॉस करेगा ड्रॉप और आगे मूव कर जाएगा। अगर हम पोटेंशियल डिवाइडर की एक एग्जांपल देखें तो ये वाला सर्किट है आपके पास जिसमें एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो कितना है, वी है। ठीक है, और ये ए और बी रजिस्टर जो है ए टर्मिनल से लेकर बी टर्मिनल तक, ये इस वोल्टेज के पॉइंट के दरमियान में लगा हुआ है जिससे वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, अब आपके पास आपने देखना है कि ये अब ए और बी से आप पोटेंशियल कैसे चेंज करोगे। आप इसके लिए यूज़ करोगे एक रियोस्टैट जो कि आपको सी टर्मिनल शो कर रहा है कि दैट ए और बी के दरमियान एक टर्मिनल मूविंग कौन सा है, सी टर्मिनल है। अब सी टर्मिनल ए और बी के दरमियान क्या कर रहा है बच्चे, मूव कर रहा है। अब इसमें आपके करंट की डायरेक्शन देख लो, ये पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। अब एक से करंट फ्लो कर रहा है किसकी तरफ, सी की तरफ। ठीक है, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, ए सी होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होगी, ए सी होगी। और अगर आप जहाँ पे आपका सी का टर्मिनल टच होगा वहाँ से
करंट क्या होगा, फ्लो होगा और कंप्लीट किस तरफ हो जाएगा, सर्किट की तरफ कंप्लीट हो जाएगा। ये आर ए सी रेजिस्टेंस जो वो ए और सी के दरमियान है, सही है। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद अब आपने इस सी को मूव करना है ए की तरफ। जब आपने ए की तरफ मूव करना है, आपने जब ए की तरफ मूव करना है तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, जिससे आपके पास वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा। जब आपके पास बी की तरफ मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। जब आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, कम। सो वी बी सी को आप लिख सकते हैं तो बी और सी टर्मिनल के दरमियान होगा, दैट इज इक्वल्स टू द करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि वी इज इक्वल्स टू आई आर होता है। अब आई को आप लिख सकते हो वी बाय आर, जो सर्किट में करंट होगा वोल्टेज की वजह से और टोटल रेजिस्टेंस की वजह से होगा, ठीक है। अच्छा, अब आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस जो होता है वो आर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, वो आपके पास आर, वो सिंपली आप इस वक्त क्या कौन सा यूज़ कर रहे हो, वो आप आर ए सी यूज़ कर रहे हो, ठीक हो गया। जो कि आपके पास आर, देखो आर कौन सा, आर उस बड़े टर्मिनल ए और बी के दरमियान जो आप सी टर्मिनल की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है ना, वो आर रेजिस्टेंस है, जो कि आपके पास रेजिस्टेंस चेंज कर रहा है, द वेरिएबल रेजिस्टर, जो कि आपके पास रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। अब आपने देखनी है रेशो बिटवीन द टोटल रेजिस्टेंस एंड बिटवीन द स्मॉल रेजिस्टेंस आर, बिटवीन ए छोटे रेजिस्टर के आपने दरमियान देखनी है, और उससे मल्टीप्लाई जब वोल्टेज होगा तो वोल्टेज की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अगर आप आर की वैल्यू ज़्यादा लोगे तो आपके पास क्या होगा बच्चे, आपके पास रेशो जो है वो छोटी आएगी, ठीक है, और आपके पास जो फैक्टर होगा, डिवाइडिंग फैक्टर, वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब आपके पास जब डिवाइडिंग फैक्टर कम होगा तो वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी। सिंपली स्पीकिंग दैट वी बी सी जो है वो डिपेंड करता है आपके पास रेशियो ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर टू द टोटल रेजिस्टेंस, सही है। अच्छा, उसके बाद इसको आप यूज़ कर सकते हो पोटेंशियल डिवाइडर, ये बहुत से सर्किट्स में यूज़ भी होता है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आर डिस्कशन इज़ थर्मिस्टर, ठीक है। जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो है बच्चे थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मिस्टर में आप लोग बेसिकली बच्चे यूज़ करते हो इज एज अ डिवाइस यूज़ करते हो फॉर टेम्परेचर सेंसिंग, ठीक है। थर्मिस्टर से नाम पर ज़्यादा पता चला, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सो दिस डिवाइस एक्चुअली मेजर्स और डिटेक्ट स्मॉल चेंजेस इन टेम्परेचर। एक मीडियम के अंदर स्मॉल सा चेंज हो तो उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो आपके पास टेम्परेचर सेंसर है या इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है बच्चे, ये आपके पास सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर है, इसको आप क्या करते हो, इस सेमीकंडक्टर को आप मेटल ऑक्साइड के साथ कंबाइन करते हो। अब इसमें सेमीकंडक्टर जो आप यूज़ करते हो वो आप सिरेमिक्स यूज़ करते हो, सिरेमिक्स को आप मेटल ऑक्साइड्स, जैसे कि आप कोई भी मेटल ऑक्साइड यूज़ कर दो, एमओ, पर्टिकुलरली स्पीकिंग दीज मेटल ऑक्साइड्स विल बी योर निकल, योर कोबाल्ट, योर कॉपर, दीज आर द मेटल ऑक्साइड्स दैट आर वेरी क्रूशियल इन द प्रिपरेशन ऑफ अ थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर होता क्या बच्चे, थर्मिस्टर जो होता है ना बच्चे, ये बहुत ही, इसका जो आपके पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है ये नेगेटिव में होता है। यू स्टडीड इन प्रीवियस टॉपिक के आपके पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर किसी ऑब्जेक्ट का नेगेटिव में हो तो वो बहुत स्मॉल चेंजेस इन रेजिस्टेंस चेंज से आपके पास टेम्परेचर चेंज होता है, जिससे आपके पास क्या होता है, उस मटीरियल की प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जिससे आपके पास क्या चेंज होता है, उसके अंदर वोल्टेज की वैल्यू। तो आपके पास जब थोड़ा सा उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें करंट की इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जिससे करंट फ्लो होता है और जिससे क्या स्टैब्लिश होता है, वोल्टेज। तो वो छोटे छोटे वोल्टेजेस जो स्टैब्लिश होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि ये यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ योर थर्मिस्टर डिवाइस, ठीक है, जिसमें आपके पास अल्फ़ा की या टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है। अब ये इतने सेंसिटिव होते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 10 केल्विन तक का जो टेम्परेचर है ना वो क्या कर सकते हैं, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। 10 केल्विन तक का टेम्परेचर भी कर सकते हैं। अब 10 केल्विन जो है अगर आप देखो 0 डिग्री सेल्सियस जो वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। सो यू कैन सी यू कैन एक्चुअली मेजर -263 केल्विन टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय दिस थर्मिस्टर, ठीक हो गया। अब ये आपके पास थर्मिस्टर जो है ये आपके पास टेम्परेचर सेंसिंग और स्मॉल चेंजेस इन वोल्टेजेस और करंट्स को मेजर करने के लिए भी क्या होता है बच्चे, यूज़ होता है। सो वी कैन सी दैट थर्मिस्टर इज़ अ डिवाइस जो कि यूज़ होता है टेम्परेचर सेंसिंग।